श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं दोदगादिकं नमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं श्री पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमाणु चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 248 पृष्ठ 483। दंसणाणुवदेशो शिस्सगहणं च पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणं जिणिन्द पूजोवदेशोय। देखिए, इस प्रकरण के हिसाब से तो इस गाथा की चर्चा पूरी हो चुकी है, किंतु जब हमने 246वीं गाथा पर चर्चा की थी तो उसमें भी भक्ति के प्रकरण में मात्र अरहंत और सिद्ध की भक्ति थी, लेकिन हमने बाकी भक्तियों की चर्चा की थी कि नहीं की थी। वात्सल्य में मात्र 2 वात्सल्य थी, पर हमने अन्य वात्सल्य की चर्चा भी की थी कि नहीं की थी। तो कोई बात, कोई विषय यदि प्रकरण में आता है तो उसकी हम सर्वांगीण चर्चा करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें उससे जुड़े हुए जो अन्य पक्ष हैं उनकी भी जानकारी मिल सके और उनके भ्रम हमारे दूर हो सके। इसी क्रम में जो जिनेंद्र पूजा का उपदेश देने की बात कही, तो उसमें पहला प्रश्न ही ये था कि मुनिराज जब परिग्रह संबंधी आरंभ और परिग्रह वर्धनी क्रियाओं के बारे में वह मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं है, तो ये भी तो आरंभ परिग्रह वर्धनी क्रिया है, उसके बिना नहीं होता। कितना ही कम आरंभ करो, जितना चाहे आप भला भाव रखो, लेकिन अब ऐसे तो फिर कोई आप बहाना और भी कर सकते हो कि वो तो हिंसा का भी उपदेश दे सकते हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए। मुनिराज नहीं दे सकते, मुनिराज नहीं दे सकते, बिल्कुल अस्वीकार्य है ये बात, चाहे वो कितनी हो। हमारे अकंपनाचार्य आचार्य प्रमाण है, उन्होंने बात का उत्तर देने तक से मना किया था। बात का उत्तर देने वाले श्रुतसागर मुनिराज को प्रायश्चित दिया था, अन्य किसी तरह का तो जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात तो कर ही नहीं सकते। तो हमारा मुनि धर्म तो ये है, तो उसमें अहिंसा के लिए हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं, किसी भी रूप में। असत्य के लिए सत्य के विपरीत असत्य की कोई गुंजाइश नहीं, अचोरी के विपरीत चोरी की कोई गुंजाइश नहीं, चोरी की किसी भी रूप में विकल्प तक नहीं कर सकते। ख्याल में अब ब्रह्म की कोई गुंजाइश नहीं है, वह 8-10 सहस्र विधिशील धर इस उत्कृष्ट चर्या के धारी होते हैं। तो फिर ये अपरिग्रह भी उनका महाव्रत है, उसमें इतनी बात क्यों कही, ये प्रश्न का उत्तर देना है। बात समझिए, प्रश्न तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। जब मुनिराज सब तरह के इन नियमों को पालते हैं, पंच महाव्रत को पालते हैं, और महाव्रत माने संपूर्ण त्याग, उसके विकल्प तक का त्याग, तो जब आपके चर्या में मात्र वंदना कही, भक्ति कही, तो आप पूजा की चर्चा क्यों कर रहे हैं, जो आपकी चर्चा है ही नहीं। लेकिन ये ईमानदारी रखी कि आपने पूजा का उपदेश कहा, स्वयं पूजा करने की बात नहीं कही। ये तो मानते कि ये तो आपने बड़ी सावधानी से प्रयोग किया, लेकिन इसका उपदेश भी क्यों? यदि ये उपदेश उचित है
तो फिर अन्य चीजों में भी कोई ना कोई बहाना किया जा सकता है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, बहाना किया जा सकता है। लोग इसके माध्यम से और रास्ते खोलेंगे। मतलब ये है कि कुंद कुंद जैसे आचार्य किसी भी प्रकार का अपवाद मार्ग तो कह नहीं सकते थे। जो राजमार्ग होगा वही कहेंगे। जो अपने गुरु का नाम लेने तक से छोटे से कारण से बचे, पूरे जीवन कहीं एक बार भी उल्लेख नहीं किया। आज की जरा रफ्टप भाषा में कहें, जिन्होंने उनको माफ नहीं किया, तो वो इस बात में परिग्रह के बारे में कोई भी आरंभ परिग्रह वर्धनी क्रिया के लिए छूट कैसे दे सकते? मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अमित जी, मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले। भाई साहब क्लियर हो रहा ना कि भाई जो पूजा आप करेंगे, पूजा के लिए आप जाओगे जाने आने की क्रिया में भी, क्योंकि गए बोला। तो प्रश्न क्या था कि जब भी हम पूजा के लिए, पूजा में अष्टद्रव्य जरूरी है। अष्टद्रव्य होंगे तो बर्तन जरूरी है, उसी के अनुसार वैसे वस्त्र जरूरी है, और पूजा के पहले प्रक्षाल जरूरी है। मुनिराज के लिए चूंकि वह स्नान व्रती होते हैं, इसलिए उन्हें जिनबिंब का स्पर्श करने तक का स्पष्ट निषेध आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने छपड़ासार ग्रंथ में किया। स्पर्श तक नहीं कर सकते। तो जब वो स्पर्श ही नहीं कर सकते तो प्रक्षाल नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते। तो उनके मुनि धर्म में तो पूजन का और प्रक्षाल का ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता। फिर आप जो उसका उपदेश दे रहे हो, तो उसे प्रक्षाल के लिए शुद्ध वस्त्र चाहिए पहले अपने, फिर प्रासुक जल चाहिए, जल प्रासुक करने के लिए और भी साधन चाहिए, अग्नि जलाना। अरे अब आपका रास्ता खुलता जा रहा है। सामग्री जितनी चाहे सात्विक बनाओ, प्रासुक बनाओ, लेकिन सामग्री तो होगी ना, कि नहीं होगी? तो जब ये सब होगा तो ये पूजा का उपदेश वह आरंभ परिग्रह वर्धनी क्रिया में आएगा या नहीं? मुनि धर्म के हिसाब से, आपके हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं, आपके हिसाब से तो बढ़िया, लेकिन मुनि धर्म की चर्चा है ये, और मुनि धर्म में से आरंभ परिग्रह वर्धनी क्रिया कहा जाएगा या नहीं, इतना छोटा सा प्रश्न। और यदि कहा जाएगा तो जो कुंद कुंद किसी भी कार्य में इतनी सी भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं करते हैं, जरा सी गलती होते ही मुनिराजों को क्या क्या नहीं कहा, तुम नरक जाओगे, तुम साक्षात त्रियंचोनी हो, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए, तो इस बात पे उन्होंने छूट क्यों दी? मतलब ऐसा तो नहीं है कुंद कुंद से चूक हो सकती, ये तो संभावना ही नहीं। वो सबसे बड़े निर्विवाद और जिससे कहना चाहिए निर्भीक आचार्य थे। जो बात है वो दो टूक कहते थे। इसका मतलब है कि मुनि धर्म में जिनेंद्र पूजा का उपदेश वैसे ही स्वीकार्य है जैसे किसी भी रिद्धि का सेवन नहीं करे मुनिराज। सब रिद्धियों का प्रकट हो, लेकिन उनका प्रयोग करने का निषेध है, लेकिन एक चारण रिद्धि का निषेध नहीं। सुना है आपने विपिन जी? चारण रिद्धि मुनिराज प्रयोग करें तो उसका निषेध नहीं है, और बाकी जितनी भी रिद्धियां हैं किसी का यदि प्रयोग करें तो मुनि पद छोड़ना पड़ता है। विक्रिया रिद्धि प्रयोग की थी विष्णु कुमार मुनिराज ने, छोड़ा था पद के? नहीं छोड़ा था। भले ही पुनः दीक्षा लेके उसी भाव से मोक्ष गए थे, वो एक डिफरेंट मैटर। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं बात समझ में आ रही है ना, कि उसमें जब रिद्धियां यमना मोहंती तस्मई श्री गुरुवे नमः, जिनके लिए रिद्धियां मोहित नहीं कर पाती हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए हमारा बारंबार नमस्कार हो, ऐसा 64 रिद्धियों के प्रकरण में कहा गया। रिद्धियां यमना मोहंती, रिद्धियां जिसे मोहित नहीं कर पाती, ये तय है। लेकिन उसके बावजूद मुनि धर्म में चारण रिद्धि के प्रयोग का कहीं निषेध नहीं, बल्कि उसे अच्छा कहा गया कि आप इसका प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि
पैदल चलने में लाख ईर्ष्या स्मृति का पालन करो, उतनी अहिंसक चर्या नहीं हो सकती आपकी जितनी की आचरण रिद्धि में होती है। समझ गया ना? तो जैसे चारण रिद्धि को आपने अपवाद मान के ही सही, लेकिन ईर्ष्या स्मृति से बेहतर माना। देखो आप दो बातें अलग अलग लेना। कौन कौन सी? एक तो आपने अपवाद रूप में स्वीकार की, लेकिन अपवाद रूप में भी कब स्वीकार की? क्या उसका विकल्प जो मुनि धर्म में है वो क्या है? ईर्ष्या स्मृति। उस ईर्ष्या स्मृति की तुलना में चारण रिद्धि से गमन करना वह बेहतर है, वह मान कसाय की पोषण का नहीं है, क्योंकि मुनि धर्म में या जिन धर्म में अहिंसा ये सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब उसमें अंतर्गर्भित हो जाते हैं। यदि कदाचित किसी को मान कसाय की बात लगे भी, अरे महाराज को चारण रिद्धि ये तुम्हारी कमी है, उन्हें इसका कोई गर्व नहीं होता। और यदि कदाचित उन्हें लगे भी कि यार लोग बाग इसलिए हमें पूजने आ रहे कि चारण रिद्धि वाले हैं, तो वो भले ही उठ के चले जाएं, चुपचाप बात नहीं करें, कुछ भी कर लें, लेकिन वापस चारण रिद्धि का प्रयोग करने से मना नहीं करें। क्यों? क्योंकि इस ईर्ष्या स्मृति की तुलना में चारण रिद्धि से गमन करने में जीव हिंसा न्यूनतम है। समझ गए? और चूंकि अहिंसा महाव्रत वह सबसे बड़ा महाव्रत है, वह प्रधान है, इसलिए इस बात को इग्नोर किया जाता है। ओके, तो क्या जैसे ईर्ष्या स्मृति की तुलना में चारण रिद्धि प्रधान है, वह अधिक अहिंसक है, ऐसे ही अन्य किसी भी उपदेश की तुलना में क्या देव पूजा का उपजंद पूजा का उपदेश देना ये उसी के समकक्ष है? इसमें कुछ नया मिलता है, कुछ अन्य उपदेशों की तुलना में अद्भुत होता है? ये आपको विचार तो करना पड़ेगा ना भैया। इस समय तो कुंद कुंद कटघरे में खड़े, सिद्ध करो कि आपने ये काम अच्छा किया। कहने से काम नहीं चलेगा, सिद्ध करो। अब कुंद कुंद तो सिद्ध कर नहीं रहे, वो तो स्वयं, उनके वचन तो स्वयं सिद्ध हैं। ये तो हमें अपना भ्रम हुआ है, हम अपने भ्रम को दूर करने के लिए स्वयं सिद्ध करें। समझ में आया? तो ये चर्चा अपनी अभी चलेगी, इसमें मैं धवला आदि ग्रंथों से प्रमाण दूंगा। ख्याल में? जो हमारे सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं उनसे भी प्रमाण दूंगा। कुंद कुंद तो स्वतः प्रमाणिक है ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अन्य आचार्य भी, अन्य मूल ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं, ये मैं बताने वाला हूं। ख्याल में? अब देखो क्या है वास्तविकता क्या है। निधत्त और निकाचित ये दो कर्मों की श्रेणियां हैं। क्या? फिर से बोलूं? निधत्त और निकाचित। अभी इनका विश्लेषण नहीं करूंगा, मोटा समझ लो कि कर्मों में ज्यादा सबसे खतरनाक श्रेणी होती है। ठीक है ना? दर्शन मोहिनी आदि ज्ञानावणी ये तो कर्मों के प्रकार है, ठीक है ना? लेकिन इनकी जो दुष्प्रभावकता है उसमें जो जातियां होती हैं उनमें निधत्त और निकाचित, जो छूटे नहीं, जो एक के बाद एक कई गुना, माने उनमें बहुत सारा विस्तार कहा गया। मैं अभी वो चर्चा ले नहीं रहा हूं, शॉर्ट में समझो कि निधत्त और निकाचित जो कर्म है उनसे यदि छुटकारा पाना है तो उसका सबसे बड़ा साधन वीतरागी जिनेंद्र भगवान की पूजा कही है। क्या कहा विपिन जी? रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करो, मैं रिपीट करूंगा। निधत्त और निकाचित जैसे कर्म जो हैं, इनकी थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसकी कमाई 100 रुपए रोज है और उस पे कर्जा 10 लाख का है, जिसका ब्याज 1000 रुपए रोज होता है। वो 100 रुपए रोज में 50 में खर्चा चलाता है, 50 चुकाता है, उसके बावजूद कर्ज बढ़ता जाता है, घटता नहीं।
बताओ वो इस जीवन में कभी चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा ना। ये समझ लो निधत्तो निकाचित ऐसी जाति होती है। मैंने अभी ज्यादा कर्णा योग की परिभाषा नहीं बताई, आपको जो आपको आसानी से समझ में आ सके ऐसी भाषा में बताए। क्या कि जिसका एक समय का भाव और बंध इतना कि तुम सारे जीवन लगे रहो, रोज माथा रगड़ो, तो भी आपके जिनेंद्र पूजा करते हुए भी नहीं चुके, इनका फल भोगना ही पड़ता है। इसका मतलब है आचार्य कुंद जिस जिनेंद्र पूजा की यहां बात कर रहे हैं वो कुछ भिन्न है। जो आप रोज जल ढालते हो, रोज रगड़ रगड़ के पहुंचते हो, रोज ढोक देते हो, रोज सामग्री चढ़ाते हो, अकेले इसका नाम जिनेंद्र पूजा नहीं। क्यों? क्योंकि ये करते हुए भी बहुत से जीवों के निधत्त और निकाचित कर्मों का बंध होता रहे। क्यों? उन्होंने जिनेंद्र को पहचाना ही नहीं। उनके लिए जिनेंद्र भी गृहीत मिथ्यात्व के बंध के कारण बनते। जिनेंद्र तो मिथ्यात्व छोड़ने के निमित्त है, लेकिन जिसको मिथ्यात्व के नए मिथ्यात्व गृहीत मिथ्यात्व के बंध के कारण बनते हैं, वो किसका प्रभाव है? वो निधत्त और निकाचित कर्मों का प्रभाव। जो जिनेंद्र मिथ्यात्व छुड़ाने के निमित्त हैं और सर्वोत्कृष्ट निमित्त हैं, उन जिनेंद्र की पूजा भी जिनको गृहीत मिथ्यात्व का कारण बने, तो समझ लेना आपके निधत्त और निकाचित कर्म बड़े बलवान हैं। ये होते ही बलवान है, लेकिन इनको नष्ट करना है, इनको बिल्कुल ही गायब करना है, तो सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो वो जिनेंद्र पूजा ही है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा आप कह क्या रहे हो, या तो आप कंफ्यूज्ड हो या हमें कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। दोनों ही बातें कह रहे। जिनेंद्र पूजा से गृहीत मिथ्यात्व माने निधत्त निकाचित बलवान हो रहे हैं, और कहते जिनेंद्र पूजा से ही निधत्त निकाचित छूटते हैं। चक्कर क्या है? आप कहना क्या चाहते, असली बात बताओ। कहना ये चाहते कि कुंद यहां जिस जिनेंद्र पूजा के उपदेश की बात कर रहे हैं, उस पूजा से कभी भी गृहीत मिथ्यात्व का बंध नहीं हो सकता। और यदि आपको गृहीत मिथ्यात्व की गुंजाइश है, विपिन जी 1% भी गुंजाइश है, चाहे आप सावध लेसो बहुपुण्य रासो को, यदि इतनी सी भी गुंजाइश है, तो आप तय जानना कि आपकी पूजा वह निधत्त और निकाचित को पुष्ट कर रही है, मिटा नहीं रही। इसलिए इस जिनेंद्र पूजा का स्वरूप समझना पड़ेगा जिसके उपदेश की बात कही गई है। समझ गए ना? गड़बड़ी यहां थी। मुझे कल लगा रात को बहुत कि हमने एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो छोड़ दिया। ये तो कर्मकांड का उपदेश हो गया, जिनेंद्र पूजा करो, प्रक्षाल करो, पूजा करो। अरे भाई करो उसको, वो मैं अपनी जगह पे कायम हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि इस कर्म कांड का नाम अकेला जिनेंद्र पूजा नहीं। जिसके भाव पक्ष का ज्ञान होता है वो भी यही विधि करता है, और जिसे भाव पक्ष का ज्ञान नहीं होकर गृहीत मिथ्यात्व का भाव होता है वो भी बाहर में यही विधि करता है। भौतिक विधि लगभग यही होती है। इसका मतलब सच्ची जिनेंद्र पूजा भावों से होती है, साधनों से नहीं। साधन का प्रयोग निषिद्ध नहीं है, किया जाएगा, ज्ञानी भी करेंगे। यही अंतर बताना चाहता हूं। हम 1 मिनट में पटरी बदल लेते, 1 मिनट कहते फिर साधनों को छोड़ा, अपन तो भावों पे ध्यान दो। नहीं, जिसके भाव होंगे वो साधन भी देगा। क्यों? जिस मां के हृदय में ममता होगी अपने बच्चे के प्रति, वो दूध भी पिलाएगी। ये नहीं हो सकता ममता तो बहुत है लेकिन दूध नहीं पिलाऊंगी, ये नहीं चल सकता। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही जिसके मन में सच्चे जिनेंद्र पूजन के भाव होंगे, वो अष्टद्रव्य से बाकायदा थाल सजाकर विनय पूर्वक पूजा करेगा। उसका निषेध नहीं कर रहे,
लेकिन ध्यान रखना, इस बाहर की क्रिया का नाम अकेले इस क्रिया से पूजा नहीं होती। द्रव्य चढ़ाने से पूजा नहीं होती, पढ़ने से पूजा नहीं होती, प्रक्षाल से पूजा नहीं होती। तो पूजा है क्या? किसे कहा गया जिनेंद्र पूजा वास्तव में? वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ये देखिए, धवला ग्रंथ 9वीं पुस्तक 9वां खंड 4थी पुस्तक पहला सूत्र। मैं आपको इसीलिए संदर्भ दे रहा हूं, यद्यपि आप कोई निकाल नहीं रहे, मुझे पता है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं पूरे प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। वरना ये कहना बहुत आसान हो, धवला में लिखा फला जगह, ऐसा बोलना बहुत आसान होता। मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। ऋणाताव जिणो सगवंदणाए परियणयाणम चेव जीवाणम पावस्य पणासो वीरादस्य भाव प्रसंगादो। क्या कहते हैं? जिनेंद्र देव के बंधन और पूजन से जीवों के पाप का विनाश नहीं होता। सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि ऐसा होने पर वीतरागता के अभाव का प्रसंग आएगा। क्या भाई, जिनेंद्र देव से आप पूजा करोगे, उनके पास जाओगे तो वो वीतरागी हैं, उनसे आपके कदम वीतरागता की ओर, वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए कि राग की ओर बढ़ना चाहिए? समझ रहे ना? और आप राग बढ़ा रहे हो। आप जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, फला चढ़ाओ, ढिमका चढ़ाओ, आप तो राग बढ़ा रहे हो। कहती ये तुम्हारी सोच का फर्क है, ये तुम्हारे सोच का अंतर है। जो वो चढ़ा रहा है वह तो वैराग्य के भाव से, विरक्ति के भाव से, त्याग के भाव से चढ़ा रहा है। और आप देख रहे हो कि जिसने पूजा की, जिसने ज्यादा माल चढ़ाया, उसे ज्यादा माल मिलता है। आप यहां से देख रहे हो। इसलिए आप गृहीत मिथ्या दृष्टि हो, आपके निधत्त और निकाचित बनेंगे। और जो जिनेंद्र वीतरागता का स्वरूप देखते हुए अंतरंग में जिसके वैराग्य हिलोरे मार रहा है, वीतराग बनने का भाव हृदय में जोर मार रहा है, उनके गुणों को बारीकी से समझने का भाव जोर मार रहा है, और वह उन भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। हे प्रभु, मैंने आपको देखकर ये समझा। उन भावों की प्रधानता जिसके है, उसके पूजा भाव पूजा कहलाती है। सामग्री चढ़ाने से भाव पूजा नहीं होती। भाव पूजा वाला सामग्री चढ़ाता है, ये सत्य है, लेकिन सामग्री चढ़ाने से भाव पूजा नहीं। भाव पूजा तो भावों से होती, ख्याल में ना? लेकिन वो ऐसा भी नहीं होता कि वो सामग्री ना चढ़ाए। मैंने इसलिए आपको क्षमा करें, बड़ा सात्विक दृष्टांत दिया, बड़ा ही सरल दृष्टांत है। कोई कहे मेरे ममता तो बच्चे में बहुत है, लेकिन मैं दूध नहीं पिला सकती, कहते ये समझ में आने वाली बात नहीं। कोई ममता नहीं है, नौटंकी दिखाते। ममता हो और दूध ना उतरे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही जिसके अंदर में वीतराग और वैराग्य के भाव हों और उसके सामग्री चढ़ाने का भाव ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ख्याल में? ये दोनों चीजों का अंतर है। ये जिन्हें क्या कहते हैं आचार्य, जरा उनको देखें हम, बहुत ही गजब का है। जिन पूजा का फल निर्जरा और मोक्ष है, जिन पूजा का, सुनना जरा, अब इसका मतलब क्या होगी वो जिन पूजा? वो अकेले इस थाली का माल उस थाली में करना और जय जयनाथ परम गुरु हो करके तालियां बजाना नहीं होगी। हमें जिनेंद्र पूजा का अर्थ समझना है, जिसका फल निर्जरा और मोक्ष है। आप जो करते हो उसके दो पार्ट, उसके दो पार्ट है, दो फंक्शन है। कौन कौन से? या तो गृहीत मिथ्यात्व का बंध, महापाप का बंध, और या नाम मात्र के साता वेदनी का बंध। थोड़ा सा साता वेदनी बन जाता है, आगे थोड़ी कुछ अनुकूल सामग्री मिल जाएगी, खत्म, हम उसी में मग्न हो, तृप्त हो गए। इससे ऊपर की जिनेंद्र पूजा आज तक आपने जानी नहीं। या हम मंद कषाय के लिए करते हैं, वैराग्य और वीतराग तक नहीं, मंद कषाय के लिए करते हैं तो साता वेदनी का बंध। और यदि आप विषयों की चाह के लिए करते हैं तो गृहीत मिथ्यात्व का बंध।
अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? आ रहा है ना? ये अंतर समझना, वो अंतर यहां बताया गया। मैं कई ग्रंथों के प्रमाण आपको पढ़ के सुना रहा हूं, थोड़ा सुनिए। भगवती आराधना ग्रंथ में कहते हैं, अकेली जिन भक्ति ही दुर्गति के नाश में समर्थ है, मोक्ष प्राप्ति होने तक यह इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, अरिहंत अहिमिंद्र पद और तीर्थंकर पद इनको निरंतर कारण बनती है। क्यों? ये ध्यान देना, ये आपकी लॉटरियां नहीं है। शब्द ध्यान देना, ये आपकी लॉटरियां नहीं है, ये वो चीजें हैं, तोलो सेऊ चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाओ। इन पदों पर रहते हुए आपको जिनेंद्र की सेवा, जिनेंद्र का सानिध्य निरंतर मिलेगा। तीर्थंकर बिना चक्रवर्ती के हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती बिना तीर्थंकर के नहीं होते। वह किसी तीर्थंकर के काल में ही चक्रवर्ती होते, समझ गए? चक्रवर्ती होते 12, तीर्थंकर होते 24, समझ गए? तो कोई ना कोई तीर्थंकर बिना चक्रवर्ती के हो सकते, लेकिन कोई चक्रवर्ती बिना तीर्थंकर के, माने उसे वह सौभाग्य मिलेगा ही। समझ गए ना? साक्षात दर्शन का। और वह उसका सौभाग्य यहां बढ़ता है, चक्रवर्ती सभा में पहुंच जाए समोसरण में तो असमय में भी दिव्य ध्वनि खिरती है। ऐसा 2 पुण्यों का योग होता। चक्रवर्ती भी कोई सामान्य पुण्य नहीं है। देखो, भगवान आपकी भाषा में कहे तो भगवान नहीं बोलते हैं, आपकी भाषा में कि असमय में भी आपको उपदेश दे रहे, बोल रहे, ऐसी स्थिति बन रही। इससे कुछ ख्याल में पड़ रहा है क्या कहना चाहते? अंतर एहसास हो रहा है ना? ये अंतर आपको जगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जिससे ये पदों को हम देखते हैं कि जिनेंद्र पूजा के फल में, सही है कि जिनेंद्र पूजा के फल में भले ही ये साता का उदय मिल रहा है, लेकिन ये मात्र साता का उदय नहीं है शांति भाई, ये अकेले साता का उदय नहीं है। तो क्या है ये जिनेंद्र का साथ, जिससे आपका नहीं छूट पाए, भाव बदल जाए लेकिन जिनेंद्र का साथ नहीं बदल पाए, ऐसा योग है। इसलिए उसे क्या कहा कि यह मोक्ष तक साथ देने वाली आपकी स्थिति है। जिनेंद्र की पूजा वो वहां तक लेके जाएगी, आपको उत्तरोत्तर अपग्रेड करते हुए आपको स्वयं जिनेंद्र बनने के रास्ते पर ले जाएगी। जबकि जिस जिनेंद्र पूजा की आप बात करते हैं, जिससे गृहीत मिथ्यात्व हो सकता है, उसका नाम पूजा है ही नहीं। ध्यान रखना, एक और मर्म बताता हूं आपको। वैमानिक स्वर्गों में शुरुआत के कुछ में मिथ्या दृष्टि भी जन्म ले सकते हैं। क्यों? ग्रहवेग तक में जा सकते हैं, पढ़ा होगा ना आपने। क्यों? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न। अब कुछ समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? कहां संकेत है मेरा? पकड़ में आ रही बात? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, तो ग्रैविक में उत्पन्न होना हंसी खेल है क्या? नहीं है। उसके लिए आपकी साधना, आपके आचरण की पवित्रता, कषाय की मंत्र बहुत चाहिए, लेकिन वह जिनेंद्र पूजा की बराबरी नहीं कर सकती। ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि इंद्र नहीं बनता। देव बन जाएगा वैमानिक, लेकिन इंद्र नहीं बने। कुछ बात समझ में आई सचिन क्या कहना चाह रहा हूं? क्या? मिथ्या दृष्टि कदाचित कसाय की बहुत मंदता हो, बाहरी आचरण का बहुत तपस्रण आदि कर ले तो वो ग्रैविक तक उत्पन्न हो जाए, लेकिन वह स्वधर्म स्वर्ग का भी इंद्र नहीं बन सकता। ईशान इंद्र नहीं बन सकता। ईशान स्वर्ग में पैदा हो सकता, इंद्र नहीं बन सकता। यहां आचार्य ने किसका उदाहरण दिया? इंद्र बने। पॉइंट समझिए।
जब इंद्र बनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जिनेंद्र का साथ कभी इंद्र छोड़ते, मतलब आपका जिनेंद्र का साथ नहीं छूटेगा, उनका सानिध्य नहीं छूटेगा। और जब उनके साथ रहोगे तो आपके परिणामों पर वो संस्कार होंगे कि एक ना एक दिन आप खुद जिनेंद्र बनोगे। उनके साथ रहोगे तो भोग के संस्कार नहीं बढ़ेंगे, ज्ञान और वैराग्य के संस्कार। समझ में? इसलिए कहा कि ये जिन पूजा का फल, आपको क्या दिख रहा है उसमें, लड्डू दिख रहा है, लड्डू भाई हमारे लिए जैसे लड्डू गोल गोल होते हैं तो हमारी आंखें गोल गोल घूमती है, मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही इंद्र, अहम इंद्र, ये पद बोलते ही हमें लगता वाह वाह मजा आ गया, भोग ही भोग। ये भोग के लिए नहीं कह रहे हैं आचार्य देव, ये बता रहे हैं कि ऐसे पद मिलेंगे कि आप अपने पद के सारे भोग छोड़ करके जिनेंद्र की सेवा करो, जिनेंद्र के सानिध्य में रहोगे, उनके एक एक कल्याणक को गौर से देखोगे, अपने हृदय में उतारोगे, चित्त में उतारोगे, संस्कार में उतारोगे, और अगले भाव में स्वयं वैसी दीक्षा लेके मोक्ष लेगी। ख्याल में? इस दृष्टि से कह रहे हैं। दूसरा देखो क्या कहते हैं, ये भाव पहुड़ में आचार्य कुंद लिखते हैं, जो पुरुष परम भक्ति से जिनेंद्र के पूजा करें, चरणों में नमस्कार करें, श्रेष्ठ भाव रूपी शस्त्र से संसार रूपी बेल का मूल जो मिथ्यात्व, उसको नष्ट करती। अब जरा ध्यान से सुनना, जिसके मिथ्यात्व बैरी का अंश शेष रह जाए या उसका पोषण हो जाए, समझ लेना उसने जिनेंद्र पूजा नहीं की। जितने चाहे थाल ले जाओ और जितने चाहे अर्घ चढ़ा लो, समझ गए? जितने चाहे घंटे बजा लो और जितने चाहे भजन गा लो, जिनेंद्र पूजा नहीं की। क्यों? कुंदाचार्य देव लिखते हैं कि जिनेंद्र पूजा का साक्षात फल क्या है, मिथ्यात्व रूपी बैरी का नाश करना। अरे पूरा उपशम नहीं हो पाए तो उसके स्थिति अनुभाग तो इतने क्षीण करो कि आप प्रायोग लब्धि तक पहुंच सको, करण लब्धि के परिणामों की पात्रता कर सको। यदि अभी वही नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब आपने जिनेंद्र की पूजा नहीं की। जिनेंद्र की पूजा करते करते जीव प्रायोग लब्धि के परिणामों तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये, यदि आपके परिणाम ऐसे नहीं होते हैं, इसका मतलब आपने जिनेंद्र की पूजा नहीं की है। फिर कहीं और भटक रहे हो आप, सोच तो रहे हो लेकिन भटक कहीं और रहे हो। सोच तो रहे हो जिनेंद्र पूजा की, लेकिन कहीं और मिसगाइडेड हो रहे हो। भगवान के सामने खड़े हो और आपके मिथ्यात्व कर्म के स्थिति अनुभाग क्षीण होकर के वो स्थिति नहीं हो जाए, हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, इनमें तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है, इनको मुझे बराबर समझना चाहिए। ऐसे भाव बारंबार न हो और कहीं भी गर्व का भाव आए, संतोष का भाव आया, बहुत बढ़िया किया, तुमसे तो अच्छा किया, तुम तो इतना भी नहीं करते, यदि कोई ऐसा भाव आ गया तो समझ लेना जिनेंद्र पूजन आपने की ही नहीं। समझ में? अब कुंद की बात कुंद से ही क्लैरिफाई करवा रहा हूं। देखो आगे मूलाचार, जो विवेकी जीव भाव पूर्वक अनंत को नमस्कार आदि पूजा विधि करता है, वह अति शीघ्र समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। अति शीघ्र, अति शीघ्र माने, अति शीघ्र माने 3 भाव या 2000 सागर, 2 लिमिट है, 3 भाव और अधिकतम 2000 सागर। बताओ कितने में जाना? अधिकतम तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा। इतने परिणामों की विशुद्धि चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आप लोग यदि क्षमा करें मेरे कथन को। भाई
आप लोग जब कभी सोनगढ़ जाते हो, गुरुदेव श्री के वीडियो प्रवचन सुनते हो, देखते हो, जिस भाव से वो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मन उछल उछल के उनके सानिध्य वाले सोनगढ़ में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? वो क्षण एक एक याद आते हैं कि नहीं आते? जिन्होंने कभी नहीं देखा, मौका ही नहीं मिला, उनके सामने नहीं थे, उनको भाव कैसे उमड़ते हैं? अहो क्या माहौल होगा, कैसे लोग सुनते होंगे। वो परमागम मंदिर ठसा ठस भरा, नीचे चप्पल जूते में भी जगह मिल जाए तो बड़े से बड़ा सेठिया, शुरू हो गया तो डिस्टर्ब नहीं हो जाए अंदर, वहीं बैठ के सुनता। सड़ी गर्मी पसीने से नहा रहा, पूरा नहा रहा, ऐसे शांत भाव से। मतलब देख के एक बार लगता था कि वाकई में कुछ तो है, समझ में आया ना? ऐसे सुन रहे, उसके परिणाम देख के आश्चर्य होता था कि जो 2 मिनट पहले तक ड्राइवर को चिल्ला रहा है, तूने एसी फुल नहीं किया, गाड़ी में बैठ के आ रहा, फुल एसी चाहिए, पसीने की बूंद नहीं आ जाए, वो वहां गाड़ी छोड़ के यूं सुन रहा। क्या हुआ? सारी गर्मी भूल गया, पसीना भूल गया, चप्पलों में बैठा है, ये सब भूल गया, कोई खेद नहीं। ऐसे जिसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन के सामने सारे संसार के साधन फीके लगे, कोई विकल्प नहीं आए, तब समझना कि जिनेंद्र पूजा की, अन्यथा जिनेंद्र पूजा नहीं। अभी सुनो। और कषाय पाहुड़, कल परिचय दिया था, दोबारा नहीं दूंगा। उसमें आचार्य गुणधर लिखते हैं, अरिहंत का नमस्कार। ध्यान दे के सुनना। अमित जी भाई साहब तो पता नहीं कहां चले गए आज, शुरू में देखे, फिर शायद हो साइड में, चलो डिस्टर्ब नहीं होता हूं। अरिहंत का नमस्कार, तत्कालीन बंध की अपेक्षा। देखो कर्म सिद्धांत की बात आ रही है, करणानि योग की बात है, जिसको भगवान भी नहीं काट सकते। खरा सोना है ये, 24 कैरेट गोल्ड, समझ रहे हो? तत्कालीन बंध की अपेक्षा, मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि जब आप भाव से पूजा करते हो तो राग भाव है, और राग भाव से भले ही कितने ऊंचा पुण्य बंधे पर बंधेगा। लेकिन क्लियर क्या कर रहे हैं? तत्कालीन बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण है। मतलब पुण्य भी बंधा, वो यदि उसके 1000 निषेक बंधे तो पता चला 10 लाख निषेकों की निर्जरा हो रही है उसी से, उसी भाव से। अब बताइए, 10 लाख का कर्ज चुक रहा, चुक 10 लाख का रहा, और कर्ज बच 10,000 का रहा या 1,000 का रहा। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा? अभी आपको जो दृष्टांत दिया था ब्याज का, वो दूसरा था, इसमें बिल्कुल उल्टा हो रहा। बंध न्यूनतम और निर्जरा असंख्यात गुणी। अभी तक आपने असंख्य गुणा निर्जरा ये सूत्र पढ़ा था, एक बार सुनाया था आपको। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह, छपकोप समक, उपशांत मोह, क्षीण मोह, जो पूरा आता है क्रमशो असंख्य गुणा निर्जरा। उसमें ये नहीं आया था, सम्यक दृष्टि से शुरू हो रहा था, अकेले जिनेंद्र पूजा का नहीं आया था। ये कसाय पाहुड़ ग्रंथ में आचार्य गुणधर भट्टारक माने हर मुनिराज को भट्टारक नहीं कहा गया, जो साक्षात श्रुत के धारक होते हैं उनको जिन शासन में भट्टारक कहा गया। साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि जिनको साक्षात कंठस्थ होती है, ज्यों की त्यों। गणधर देव ने जो द्वादशांग गूथे वो उनका चाहे अंश ही हो, लेकिन ओरिजिनल जिनके पास होता है उनको भट्टारक कहा गया। वो गुणधर भट्टारक ये लिख रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र एक तरफ, आप उसमें सुधार कर सकते हो। जो जिनेंद्र पूजा करता है उसके तत्कालीन बंध की तुलना में जो निर्जरा होती है उन्हीं परिणामों से वो असंख्यात गुणी होती है।
अब आपको पचे नहीं पचे, अभी पचवाऊंगा तो बहुत सी चीजें बताने वाला हूं, धैर्य से सुनिए। धवला वो कहते हैं दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संखात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरी वज्र हतो यथा। धवला में तो संस्कृत भी है और प्राकृत भी है। वो जो टीका है ना उसे मणि प्रवाल न्याय टीका कहते हैं। मणि समझते हो, एक दाना जैसे माला बनती ना, एक दाना मूंगे का और एक दाना किसी मणि का। आपने लेडीज, आप तो मालाएं बहुत पहनते हो, तो ऐसा मल्टी कलर ऐसा कुछ यूज करते हो कि नहीं करते हो? तो ध्यान देना। आज विपिन जी आपको एक छोटी सी रोचक जानकारी दे रहा हूं, छोटी सी रोचक। जो प्रवाल होता ना, प्रवाल मूंगा, आपकी अंग्रेजी मुझे नहीं आती, वो आप अपने करते रहना, ठीक है ना। जो मूंगा होता है, हमारे यहां कहा जाता है कि जब आप जाप करते हो कोई भी, तो जाप में मूंगे की माला सर्वोत्कृष्ट मानी गई। हमारे यहां तो सर्वोत्कृष्ट सूत की माला, जैन विधि में क्यों? जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? उसको आप छोटा बताओगे? इसलिए हमारे यहां सर्वोत्कृष्ट क्या मानी गई? सूत की माला। लेकिन अब अन्य भी ग्रंथ हैं, तो उनमें क्या कहा गया कि मूंगे की माला से जाप करो। समझिए, तो मणि प्रवाल न्याय कि माला तो मूंगे की हो, लेकिन बीच बीच में जिसमें मणियां जड़ी गई तो जरा और आकर्षक होती है और महत्वपूर्ण लगती है। ऐसे ही धवला ग्रंथ की जो टीका, जो सठखंडागम की टीका है धवला ना, उसमें कहीं संस्कृत कहीं प्राकृत, इन दोनों के प्रयोग को आचार्य ने लिखा है मणि प्रवाल न्यायेन। समझे? इसलिए संस्कृत है। क्या लिख रहे हैं? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरी वज्र हतो यथा। पाप संघात, पाप का जो पिंड है, ऐसा जो हाथी, पाप का पिंड कितना हो? हाथी जितना बड़ा विशाल। हमारे से हाथी तो बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता? क्यों? हाथी का बच्चा भी हो तो आपके बलवान आदमी को 1 मिनट में पटक दे, होता कि नहीं? सुनो, ये वो उनके गणेश जी नहीं है कि जिसमें बच्चे की गर्दन पे भी हाथी का सिर लग जाएगा। अब वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उसका तो सिर इतना होता है कि किसी बच्चे की गर्दन पे कभी किसी सर्जरी से पट नहीं हो सकता। ख्याल में, खैर अब उनकी मान्यता है, हमें क्या लेना देना। पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति, उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। जो पूर्वबंध निगत्त निगाचित आदि पाप हैं, उनके 100 टुकड़े हो जाते हैं। गिरी वज्र हेतु यथा, जैसे पहाड़ पर इंद्र का वज्र जब पड़ता है तो उस पहाड़ के 100 टुकड़े हो जाते हैं। ये जिनेन्द्र पूजन की महिमा धवला ग्रंथ में कही गई है आचार्य वीरसेन स्वामी ने। वही वीरसेन स्वामी आगे क्या कहते हैं? धवला की 6वीं पुस्तक के ये 9वें उसके 22वें छंद में कह रहे हैं, जिण विम्म दंसणेन ऋणदत्त ऋकाजिदस्यवी मिच्छत्तादि कम्म कलावस्य खय दंसणा दो। ध्यान रखना, शब्द ध्यान रखना अमित जी, उपसम नहीं कहा, उपसम नहीं कहा, खय दंसणा दो। उनके पाप मिथ्यात्व रूपी पाप कर्म का क्षय होता है। किससे? जिनबिंब दंसने, जिनबिंब के दर्शन से। क्यों? क्योंकि जो जिनबिंब का दर्शन पूजन करता है उसके निधत्त और निकाचित कर्म कभी बंध नहीं सकते। गृहीत मिथ्यात्व के भाव कभी हो नहीं सकते। भोगों की आकांक्षा के भाव कभी हो नहीं सकते। परभाव की लालसा उसके कभी हो नहीं सकती। समझ में आया? इसका नाम जिनेन्द्र पूजा है। देखो आगे थोड़ा सा और सुन लो, घबराना मत। परमात्मा के नाम मात्र की कथा से अनेक जन्मों में संचित किए पापों का नाश होता है। पद्मनंदी पंचविंशति आचार्य पद्मनंदी स्वामी लिखते, अनेक जन्मों में संचित पापों का नाश। एक इसीलिए कहते, जा मानुष पर्याय सुकुल सुन वो जिनवाणी। ये जो बात कहते ना, कितना बड़ा सौभाग्य मिला भाई साहब। चक्रवर्तियों को भी इतना नहीं मिलता। 60,000 साल तक रोया था भरत।
एक दो नहीं, 60,000 साल तक रोया था, दुखी हुआ। अरे मैं जिनेंद्र भगवान पिताजी साक्षात अनंत पने को प्राप्त हुए, वीतराग केवली परमात्मा समोष्ण सहित विचर कर, वो कुकर सुकर त्रियंच भवनवासी व्यंतर सब आनंद ले रहे हैं, सब लाभ ले रहे हैं। एक मेरा दुर्भाग्य, ये चक्रवर्ती पना दुर्भाग्य, ये लिखता है भरत, ये चक्रवर्ती पने का महादुर्भाग्य मेरा उदय आया कि मैं भगवान की वाणी का लाभ नहीं, दर्शन का लाभ नहीं ले। अब आप डिफरेंस समझ रहे? भौतिक पुण्य आपको अत्यंत तुच्छ लगना चाहिए। वीतराग मुद्रा के दर्शन और अंदर में वीतरागता के भाव जो उमड़े, उसका नाम जिनेंद्र पूजा। ख्याल में आया? और सुनो, पद्मनंदी पंचमी शतीका में ही लिखते हैं, जो भव्य प्राणी भक्ति से जिनेंद्र भगवान के पूजन करते हैं वे त्रिलोक पूज्य बनते हैं, अर्थात स्वयं परमात्मा बनते हैं। इसका मतलब है कि भगवान की पूजा संसार की भावना से नहीं होती है, भगवान बनने की भावना से। कंपटीशन करना है, पूजा भी आपकी करेंगे और कंपटीशन भी आपसे करेंगे। घबराना मत अमित जी भाई साहब, घबराना मत। कंपटी, भगवान कितनी दूरी और रह गई, रोज नापना, भगवान आप में हम में कितनी दूरी और रह गई। समझ रहे हो आप? देखो, ये इसमें छोटापन नहीं होता है, ये भावों के कोई, ये शब्दों की गलत प्रयोग नहीं है। प्रतिदिन नापो, जैसे कर्जदार को जैसे कर्ज ज्यों ज्यों चुकता है उसकी नींद मीठी नींद में बदलती है, ऐसे ही भव्य जीव को जब अपने कर्मों का संघात क्षीण होता दिखता है तो उसको अंतरंग में प्रमोद बढ़ता है, बहुत संतोष बढ़ता है। वो आज जो जिनेंद्र पूजा की, कल की जिनेंद्र पूजा में संतोष का भाव बढ़ा के नहीं, आत्म गौरव का भाव, भगवान अब दूरी थोड़ी सी कम हो गई, बस जो कुछ दिन और, अब पहुंचते ही आपके पास, ऐसा भाव जिसके निरंतर जगह, समझ लेना उसने जिनेंद्र पूजा की। और जिसको बस भगवान तुम तो दे दो, पुत्र पौत्र धन संपत्ति बाढ़े, निरत निकाचित कर्म बढ़ावे, यही होता। और क्या हो रहा है बताइए आप? जितने लोग चमत्कारवादी हैं, ध्यान रखना, जैन धर्म में अतिशय का स्थान है, चमत्कार का नहीं। अतिशय किनको कहते हैं? जीवों के पाप भाव घटे आपके देखने मात्र से, आपके सानिध्य मात्र से अन्य जीवों के भी पाप भाव घटे, उसका नाम तो है अतिशय। और यदि पाप भाव बढ़े, भोगों की आकांक्षा बढ़े, तो वो समझ लेना क्या है, उसे आप चमत्कार कहते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के मंदिर में कदाचित कोई ऐसा घटनाक्रम हो भी तो चर्चा मत करना। क्यों? कि लोग वीतराग में वीतरागता खोजने नहीं, भोग खोजने जाएंगे, चमत्कार खोजने जाएंगे, वीतरागता लुप्त हो जाएगी, छुप जाएगी, तिरोहित हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी, पर्दा पड़ जाएगा आंख पे। यदि ये पर्दा नहीं डालना है तो अपनी आंखों को खोल के रखना पड़ेगा, इन आकर्षणों से दूर रहना पड़ेगा। हम तो कहते कहीं भी जाओ, अच्छे क्षेत्र जाओ, कहीं जाओ, लेकिन वीतराग की पूजा वीतराग के भाव से करना। इन चमत्कारों के कारण ढोक देने में यदि आपको महावीर जी में महावीर स्वामी की मूर्ति के आगे यदि देर ज्यादा लगती है और बाकी में कम लगती है, क्षमा करना, आप कहीं भटक गए, कहीं भटक गए हो, आप अटके और भटके। ख्याल में? अटकना मत। वीतराग वीतराग हैं, बस हमें वीतरागता देखना, सब एक जैसे वीतराग हैं, फिर हम भेद कैसे करें? समझ? देखो, बहुत अद्भुत बातें हैं। सागर धर्मामृत में लिखते हैं, अनंत भगवान की पूजा के महात्म्य से सम्यक दर्शन से भी पवित्र, सम्यक दर्शन से भी पवित्र पूजक को पूजा आदि ये संपत्तियां, उत्कृष्ट संपत्तियां मैं पहले
इस ईर्ष्या के भाव से प्राप्त होती है। कुछ नहीं समझे आप अभी क्या कहा। इन्होंने जो कहा वो थोड़ी साहित्यिक शैली में कहा। कहते जो जीव, इसको एक एग्जाम्पल देके बताता, एक व्यक्ति किसी राजा के यहाँ द्वारपाल का काम करता था। बहुत शांति से सुनना, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। क्या काम करता था? द्वारपाल, नौकरी का। राजा आता दिखे, ओ सावधान, बाद अब्बा मुलाया, महाराजा धीराज पधार रहे हैं, हाक लगाता था। समझ में? अब वह महाराज मंदिर गए देव दर्शन करने। महाराज तो अपने हिसाब के वस्त्रों में थे, राजसी, और वो भगवान का प्रक्षाल पूजन कर रहा था। ध्यान देना, मैं तो कुछ और कह रहा हूं। अब वो बोलेगा कि महाराजा धीराज पधार रहे हैं? नहीं। अब ये घंटी बजाएगा, ताली बजाएगा, धन्य हो आप प्रभु का प्रक्षाल कर रहे हो, आप प्रभु का स्पर्श कर रहे हो, आपका इतना सौभाग्य, ये उसके लिए तालियां बजाएगा। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? यही बातें लिखी इसमें। अब थोड़ा और आगे बढ़े। वह उस दिन राजा का मन हुआ और उससे कहता, भाई हमें पता नहीं था तुम भी जैन हो, तुम जिनेंद्र भगवान की इतने भाव से पूजा कर रहे थे, मुझे बड़ा आज संतोष हुआ। आज के बाद हम तुम्हें दरबान की नौकरी पर नहीं रखें, कोई अच्छा काम देंगे। चलो आज तो हमारे साधर्मी हो, चलो आज हमारे साथ भोजन करना। उसने कहा, महाराज आज के लिए क्षमा करें, आज अष्टमी है, आज मुझे भोजन नहीं करना, आज तो मेरा उपवास है। अब राजा घर गया, महल में गया, बढ़िया 56 व्यंजन आए, एक निवाला तोड़ के मुंह तक ले गया और उसकी आंख से एक आंसू बहा। रानी ने पूछा, महाराज क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? कहती, मैं अपने आप को बड़ा जैन कुल का मानता था, रोज भगवान के दर्शन करने वाला मानता था, मैं मोती चढ़ाता था भगवान को, अपने आप को बड़ा मानता था। आज मुझे पता चला कि जो जिसको मैं दरबान मान के छोटा मानता था वो मेरे से कितना बड़ा। अब डिफरेंस समझिए, अंतर ख्याल में आ रहा क्या? अगले दिन वो ड्यूटी पर नहीं आया। महाराज ने ढूंढवाया, पूछवाया, कहते वो तो घर पे भी नहीं। क्या बात हुई? कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हुई? पीछे लगाए कोई लोग, तो एक गुप्तचर ने आके बताया कि महाराज उसके परिणाम बदले थे, एक मुनिराज आए थे, वो तो उनके पास दीक्षा लेने चले। अब राजा अपने परिवार के साथ नंगे पैर बहुमान करते हुए ढूंढते जाता है और उसकी पूजा करता है। देखिए, जो व्यक्ति 24 घंटे पहले उन्हीं महाराज के लिए बाद अब्बा मुलाहिजा कर रहा था, महाराजा धीराज की जय कर रहा था, वही महाराज अपने आप को छोटा और उसको कृतार्थ मान के उसके प्रति ये जो आप कदम बढ़ रहे हैं ना आपके, और दूसरे पीछे छूट रहे हैं, दूसरे जिनकी जय जयकार आप करते थे वो जय जयकार करने वालों में शामिल हो रहे हैं। ये है पूजा की विधि। जो आपको पूज्य बनाने के मार्ग पे ले जाए उसका नाम पूजा की विधि। जो आपको पुजारी बनाए रखे उसका नाम पूजा की विधि। ये संक्रमण, ये परिवर्तन आपके परिणामों में चाहिए, तब पूजा हुई, वरना इस थाली का माल उस थाली में करने का नाम पूजा नहीं। देखो, मैंने आपको कितने आचार्यों और विद्वानों के सारे प्रमाण दे दिए। ये हमें समझना पड़ेगा, ये जो बातें हैं इनको गंभीरता से लेना। समझ रहे ना? अब आपको कुछ कुछ पूजा का रूप समझ में आ रहा है। आचार्य कुंद कुंद ने जिनेंद्र पूजोपदेश हुए, तुम जिनेंद्र की तुम्हें उस रास्ते पे लगा दिया जैसे पुराने जमाने में एक होता था। मैं आपको एक सही घटनाक्रम बताता हूं, अन्यथा नहीं लेना। रावजी सखाराम दोषी, जो बालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ करती थी ना, बड़ी नामी, ये अंबानी कुछ नहीं, पहले के वो राजा थे, वो बिल्कुल समझ गए। तो उस बालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, बड़ा खानदान था, नामी खानदान था।
सबसे पहले जिनवाणी उन्होंने छपवाई और उसके बदले में जैन समाज ने उनकी रोटी बेटी से बहिष्कृत कर दिया था, जिनवाणी छपवाने के अपराध में। अरे जो ताड़पत्र पे लिखी थी तुमने कागज पे छपवाई, प्रेस वाले वहां कौन कौन से कैसे लोग, ये तो हमारे मुनिराजों ने लिखी थी, और तुम वहां प्रेस वाले कैसे लोग। इस कारण से उनको रोटी बेटी से बहिष्कृत कर दिया। कोई तुम्हारे यहां बेटी नहीं देगा, कोई तुम्हारे यहां रोटी नहीं खाएगा, समझ गए। फिर भी उन्होंने छपवाई, घबराए नहीं। क्यों? ये क्रांति तो करना थी। उनके परिवार में एक लड़का व्यसनी हो गया, इतना व्यसनी हुआ कि वेश्या के यहां ही रहने लगा, घर ही नहीं आए। जो कुछ हो वहीं अपने पैसा मंगा ले, उस पर लौटाता रहे और वहीं रहे। घर में किसी बच्चे की शादी का प्रसंग आया। अब दादाजी जो रावजी सखाराम दोषी थे, उनको लगा कि सारे लोग होंगे, एक घर का बच्चा नहीं होगा, तो उन्होंने कार्ड लेके पहले नौकर को भेजा, फिर उसके भाई को भेजा। वो बहुत बड़बड़ाया, मैं नहीं जाऊंगा उस गंदी जगह में, लोग क्या कहेंगे। चला जा बेटा, चला। उसने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। तो तीसरे दिन सुबह सुबह ये प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय के बाद 11 बजे वो सोने की मूठ वाली अपनी छड़ी टेकते हुए उस जगह पहुंचे जो वेश्याओं का मोहल्ला था। तो लोग बाग देख के वेश्या वो गोख में, गवाक्ष में, बालकनी में आपकी भाषा में खड़ी होके कहती हैं, अरे ये अपने आप को बड़ा धर्मात्मा सेठ कहता था, ये भी हमारे यहाँ आ गया। वो नीचे खड़े होके अंदाज लगाया कहाँ, फिर उस बच्चे का नाम लेके बुलाते, घर का नाम लेके। वो चौंका, अरे तो दादाजी की आवाज। वो इतने बड़े धर्मात्मा हमारे यहाँ इस गंदगी में कहां से आए। देखा झांक के तो वही थे। अब दादाजी आए तो हिम्मत नहीं हुई, उतर के नीचे गया, दूर से जमीन को छुआ, पैर भी नहीं छुए। कहते दादाजी आप जैसे धर्मात्मा को मेरे जैसा पापी भी छुए, मैं इतना इस लायक नहीं हूं। कहती बेटा तुम घर चलो, 2 दिन बाद आ जाना, 2 दिन के लिए चलो, मैं तुझे देख, मैं बूढ़ा होके भी लेने आया हूं, भगवान की प्रक्षाल पूजन करके आ रहा हूं, स्वाध्याय करके, मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं, चल। वो मना नहीं कर सका, उसको लेके आए। सुनिए, आपको जरा पता चलेगा कि स्थितिकरण किसे कहते। लेके आए, उसको खुद नहीं लिया कुछ भी, पहले उसे नहलवाया, नाई बुलवाया, दाढ़ी सब बाल ठीक करवाए, उसे नहलवाया अच्छी तरह से, राजाओं जैसा सब व्यवस्थाएं थी। करने के बाद उसको अपने हाथ से साथ ले गए, मंदिर भगवान के दर्शन कराए, अपने हाथ से गंदूदक लगाया उसे माथे पे। वो कहता दादाजी मैं इस लायक नहीं हूं, लगाया, लेके आए और उसको बिठाया पाटे पे, भोजन लगाया, उसे भोजन करने बिठाया और अपने हाथ से पंखा चल रहा। आप विश्वास करेंगे, उस लड़के ने 1 महीने स्वाध्याय करने के बाद प्रतिमाएं अंगीकार की। हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये जो खाली चावल चढ़ाने का नाम पूजा नहीं है, इसका नाम भक्ति नहीं है, यही जैन धर्म के संस्कार नहीं है। ये नारे लगाने का नाम धर्म नहीं है, समझिए आप। और वो दादाजी जब उसने प्रतिमाएं अंगीकार की तो पहले वो उनके पैर छू रहा था, और दादाजी पहले व्यक्ति थे जो उसके पैर छू। सब लोग चकित, हुआ क्या ये। कहते जीव यदि सुधरना चाहे तो उसकी होनहार आई थी, मैं कौन था, उसका काल लब्धि आ गई थी, मैं कौन था, उसकी योग्यता आई, उसने पुरुषार्थ किया और वो इस रास्ते पे आ गया। ये परिवर्तन जब तक नहीं आता है, आप वहीं के वहीं खड़े, तो इसका मतलब ट्रेन रोज जा रही और आप वहीं के वहीं झंडी हिलाते खड़े, तो कौन हो भैया। अमित जी कैटेगरी तो जानते हो ना, आप तो इसके इतने बड़े अधिकारी हो रेलवे के। झंडी हिलाने वाले को, सिग्नल देने वाले को, आप वहीं के वहीं खड़े, सारी ट्रेनें जा रही हैं,
सब लोग बैठ के जा रहे हैं। तो ऐसे मंदिर की घंटी बजाने वाले और सामग्री बना के देने, इसकी कीमत नहीं है। वो सामग्री बनाने में भी भाव क्या हो। हमारे कितने साधर्मी पूजन करके जाएं, हम बनाते हैं रोज। कई बार लोग कहते हैं तुम लोग नौकर, अरे नौकर नहीं, हम इतना करते हैं, सुबह से टाइम से खोलते हैं, साफ करते हैं, पोंछते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर जिस विधि से करते हैं, पानी छान के प्राशुक करते हैं, शुद्ध विधि का बनाते हैं, समय से प्रक्षाल होता है, पूजन होती है, लोगों के मन में भाव होते हैं, वो आते हैं, बच्चे आते हैं दर्शन करने। हमें देख देख के कोई आया, हमसे कोई पूछता आप कभी कभी पीछे मुड़ के क्यों देखते हो? मैंने कहा मैं दो कारणों से देखता हूं। एक, घंटी बजी तो मेरे दो कारण नजर आते हैं। एक, या तो कोई उद्दंड आ गया, वरना हमारे यहाँ सब जानते हैं कि जब पूजा चल रही है भावपूर्वक तो पीछे से कोई डिस्टरबेंस की जरूरत है, या कोई नया आ गया। हम दोनों को पहचानना चाहते हैं, किसके भाव क्या है, उसको बुलाते हैं, हाथ से अर्घ देते हैं, भैया ये लो करो। लोग कहते क्या जरूरत है, उसके भाव ही नहीं है। कोई बात करने, अरे आज इतना आया है। हमारे यहाँ समाज के लोग, तकरीबन लोग ऐसे थे, सत्य बता रहा हूं, जिनवाणी की गद्दी पे बैठा हूं, जिनवाणी हाथ में है, कि जिनमें वो कहते साहब जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो हमने कभी भूले भटके किए घर के लोगों के दबाव में, बाकी हम सबके दर्शन रोज करते थे। मंगलवार को कहाँ जाते थे, बृहस्पति को कहाँ जाते थे, शनिवार को किसे तेल चढ़ाते थे, वो हमारा अखंड चलता था। जिन दर्शन कभी कभार हो जाते थे। आज वो लोग कम से कम वो सारे गृहीत मिथ्यात्व के कार्य त्याग चुके, वो सिर्फ वीतराग जिनेंद्र के ही दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, उस स्क्वायर में जैन सिर्फ 2 परिवार रहते हैं, बाकी नॉन जैन परिवार रहते हैं। उनके यहां भी कोई कार्य हो, सबसे पहले वीतराग भगवान के दर्शन करने आते। आप उनमें ये संस्कार जगाइए, बताइए पूजा है क्या। आपने जो इस थाली का माल उस थाली में करने का नाम पूजा समझ रखा है, ये आपका स्वयं का भ्रम है और आप दूसरों को भी सही नहीं सिखा रहे। इसलिए जिनेंद्र पूजा का उपदेश जो दिया, इसकी चर्चा कल पूरी हो पाएगी, आज भी पूरी नहीं हुई। एक पक्ष बताया मैंने, लेकिन इसका असली जो भाव पक्ष है वह कल आपके बीच में पूरा होगा। आज समय होगा।